करे दिया वो तारो जैसे होवे या ना होवे। तो वो कैसे होता है, जैसे 1000 चतुर्युग तक यहाँ सब ठीक रहेगा, यानी प्रलय तो आती रहेंगी, एक प्रलय, एक महाप्रलय, एक मीडियम प्रलय होती है। ये 3 प्रकार की प्रलय होती है, हमने डिटेल से बता रखा है कई बार, फिर आगे बताएंगे। अब दूसरा प्रसंग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा, तब कितना समय बीत जाएगा? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष टोटल ना। हाँ, एक दिन का 1000 से गुना कर दो 43,20,000 को, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाएंगे। तब क्या होगा? रात्रि शुरू होगी ब्रह्मा जी की, और पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग लोक में कोई प्राणी नहीं रहेगा। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब पानी ही पानी भर जाएगा, इसमें प्रलय हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी प्राणी वो ब्रह्मा जी के लोक में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग जैसे जिसके कर्म है वहीं पर उनको रख दिया जाएगा। और तब तक इतनी ही रात्रि के बाद फिर ये स्थिति फिर से सभी ग्रहों की सुचारू हो जाती है, और उसके बाद फिर इन पर फिर से पृथ्वी या जीवन शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो, और जैसे ऐसे ये प्रलय ऐसे ये शुरू होती है, फिर दिन शुरू हो गया। तो कहने का भाव यह है कि इतना ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। एक महीना ऐसे दिनों का जिसके एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतने रात्रि में, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा, गणना भूल जाओगे आप, इतनी लंबी दिखा इसकी आयु आपने। और उसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है। अब ये गणना तो छोड़नी पड़ेगी, हमने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लेने पड़ेंगे इस गणना को आगे से बढ़ाने के लिए। तो 700 वर्ष हो गए ऐसे वर्ष बने हुए विष्णु जी की आयु। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना, तो 4900 वर्ष ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान की का जीवन है, इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी, तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा? सभी तो फिर एक युग होगा, वो किसका? अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, 5 और 9 में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं, जैसे विष्णु पुराण के अंदर 2 प्रमाण हैं। एक तो एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, और उसमें देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो देवताओं ने पूजा करी विष्णु जी की, विष्णु रूप में ये काल प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मन की जान ली है, और तुम ससाद के पुत्र पुरंजय को, उस ससाद है जो मानदाता का पोता,
उसको खड़ा करो युद्ध में, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, उसमें प्रवेश करके खुद मार गया। और फिर ऐसे ही पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके उन नागों का, उनका गंधर्वों का नाश कर दिया। एक बार नाग वंश के व्यक्तियों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया, तो गंधर्वों ने नागों की सारी संपत्ति लूट ली। नागों ने नाग माने नागवंश के पुरुष व्यक्ति, उन्होंने स्तुति की तो ये काल खुद विष्णु रूप में आ गया और इसने कहा कि पुरंजय को तैयार करो और उसको मैं उसमें प्रवेश करके इन गंधर्वों का नाश करूंगा। तो ये इसके कर्म तो अलौकिक कैसे, और गीता जी का ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तो इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं और जन्म अलौकिक कैसे है। जैसे अब इसकी एक ब्रह्मांड का जब नाश होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, दुर्गा की भी मृत्यु होगी, लेकिन परमात्मा ने इनको एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है इनकी ब्रह्म माटी रखने के लिए। इन दोनों ने महान गलती की थी, हमने गलती तो की लेकिन हमारी गलती अक्षम्य मान ली दाता ने, क्यों हमने देखा देखी कर दी थी। आपको सृष्टि रचना से इसका ज्ञान कंप्लीट होगा, उसको बार बार पढ़ा करो, सीडी ले जाओ उसको देखा करो, पुस्तक में पढ़ो, उससे ज्ञान होगा, क्योंकि बार बार वो एक चैप्टर नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए परमात्मा ने ऐसे उपकरण दिए हैं कि आप घर बैठे देख सकते हो, सारा परिवार बैठ के जान सकते हो, 10 मित्र इकट्ठे होकर भी देख सकते हो सीडी को। तो ऐसे तो फिर इसके अब जन्म कैसे अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की, और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा इन सब आप बुद्धिमान इसलिए बनाए हो, शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहां अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, परब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहां, क्योंकि वहां आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहां आयु का लिंक नहीं है वहां ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वहां परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ है परब्रह्म। क्या एक दिन 1000 चतुर्युग का, उसमें नोट चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम। अह माने दिन, यत ब्रह्मणे, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहां आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहां ब्रह्मणे का अर्थ होता, ब्रह्मणे का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मणे यहाँ अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग, और रात्रि युग संस्त्रांतम ते अहोर्विद, अहोरात्रि विद जना, रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वे महान पुरुष है। अब वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद, अडंगा, इनका अडंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला
मूल संस्कृत देखो इसकी, सेंसर युग पर्यंतम, नोट सेंसर चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सेंसर युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। ऐ फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्जमा ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये लिखना, ये यहाँ कहना चाहिए था, उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग का है, नोट 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी युग सेंसरांतम, यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग। इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन उस समय के तात्पर्य को जानने वाले, उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गॉड कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सबकी सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की भी मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड आग लग जाएगी, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां, और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां, पहले तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनके साथ, उसको ऐसे ठगवा होगा उनको। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के, रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, ऐसे रहेगा इतनी वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए नो भी ऐसे चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा, और फिर उस शिव की मृत्यु होती उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं, और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने कबीर गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक
पढ़ा, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गूढ़ है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं, इन्होंने घने भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यहीं रह गए, ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा, यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यहीं धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के फिर यहाँ गधया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, इस अनमोल रत्न है संभाल के रखना इसको। ऐसे कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताया, 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी, 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में, फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। सतरमा आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता, ये 7 आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 चतुर्युग का, 1000 युग का नोट चतुर्युग। अब यहाँ हम 18वां पढ़ देंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये जो ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के एक दिन में के काल दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहाँ वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहाँ क्या कहा है कि जब
इस अक्षर पुरुष को यहाँ सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे उसका 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, और उस अक्षर पुरुष के लोक में जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी, जैसे यहाँ होती है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहाँ पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं, ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 18वें अध्याय के 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में, और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है, और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहाँ उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब यहाँ अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी, देखना। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब भी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब इसको अव्यक्त कहा है, इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है। तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे, और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर उस बिग बैग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे, और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया है कि जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो, ये 8वें अध्याय का हम 19वां पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, ये तो 19वां मैंने पढ़ दिया कि उसके दिन में प्रवेश हो जाते, रात्रि में फिर उत्पन्न हो जाते, दिन में उत्पन्न हो जाते, रात्रि में प्रवेश हो। 20 में है, परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परमदेव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ 2 अव्यक्त आपके सामने होंगे, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ ये संकेत करा वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सर पुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सर पुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूँ, ये है वो सर पुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है।
और इसके 24-25 में, 24 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अव्यक्त अव्यम अनुतमम। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, बुलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया। यहाँ अनुतम का अर्थ, अब देखो 70 में जाए के यहाँ विचलित हो गए, इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। ये 18वें अध्याय में देखो, हाड़ नाश कर रखे इन्होंने। ये 18वां अध्याय है, इसी 7वें का। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने? अनुतमाम गति है इसमें। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अनुतमाम गति, घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के ने सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुत्तम का अर्थ अनुत्तमम, अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अनुत्तम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है। इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुत्तम हम इसको कहेंगे घटिया, अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए ये बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम यानी घटिया इस अटल नियम को, परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम मुझ अव्यक्त माम, मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है। माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन व्यक्तम आपनम मनन्ते व्यक्तिम, ये श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। ये अव्यक्त, ये क्या कहता है फिर आगे 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के, ये देखिएगा। ये 24वां हमने पढ़ लिया 7वें अध्याय का। अब 25वां यह है, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त मूढ़ मूर्ख अयम न अभिजानन्ति लोक माम अजम अव्यम। अजम माने मुझ अजन्मे को। यहाँ अजम का अर्थ है कि मैं माँ से जन्म नहीं लेता, इसका जन्म ऐसे होता है जैसे गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता, ये ऋषि, ये मैं ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसकी बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जानेंगे? तो दादाजी बताओगा। तो दादाजी कबीर साहब, उसने आकर बताए आपके समक्ष, और कबीर सागर में लिखा हुआ 600 वर्ष पहले। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ये कबीर परमेश्वर है, हम इन सब का, ब्रह्म का भी पिता, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का भी पिता, वो सब का दादा है, यानी सबके उत्पत्ति का मूल कारण वो है। अब हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहाँ से ये निर्णय कर रहे हैं हम, ये 25वां श्लोक है, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम, मैं अजम माने मैं अब जन्म लेकर नहीं आया हूँ कृष्ण में, वैसे प्रवेश कर रहा हूँ। मेरे इस अव्यम न अभिजानन्ति, मेरे इस अविनाशी नियम को नहीं जानते, यानी ये कभी ये अटल नियम है मेरा कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, योग माया से छुपा रहता हूँ, और मैं अव्यक्त हूँ। तो ये प्रथम अव्यक्त है, ये सरपुरुष है। और 2 अव्यक्ति भाग्य आपको सिद्ध करेंगे 8वें अध्याय के, अभी 20 और 21 में आपने पढ़ लिया। तो ये 3 अव्यक्त हैं और 3 ही ये पुरुष हैं।
प्रथम अव्यक्त ये सरपुरुष है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अव्यक्त ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा अव्यक्त जो कभी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो परम द्वीप पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, वो कबीर भगवान है। ये देखिए, अब हम 8वां अध्याय में आ गए, 7वां पढ़ लिया, उसमें से सिर्फ इतना ही कंसेप्ट, इतना ही प्रमाण लेना था हमने कि प्रथम अव्यक्त 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मेरा अश्रेष्ठ घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। जब एक पिता अपनी संतान से छुप कर रहता है तो उसमें कोई दोष है, वो घटिया नियम है उसका। तो ये कभी सामने नहीं आता अपने यथार्थ रूप में। तो ये कहता मैं प्रथम अव्यक्त हो गया यूं। अब 2 अव्यक्त यहाँ से लेंगे हम। देख 8वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का अर्थ श्लोक नंबर हमने 19 पढ़ दिया। उसमें पढ़ा था कि ये सभी भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुए, रात्रि प्रवेश काल में लीन होकर के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। किसमें? वो ब्रह्मण है। ये यहाँ इस स्पष्ट कर ही दिया, इस काल के ये ब्रह्मण है, ये अक्षर पुरुष है। पर ब्रह्म के दिन में इस अव्यक्त ये अव्यक्त इस अव्यक्त से इस अव्यक्त के शरीर में नहीं लोक में प्रवेश करते हैं। अब ये तो प्रथम अव्यक्त, प्रथम हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरा अव्यक्त और तीसरा ये है। अब 20 में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे, जिस अव्यक्त के इसमें जो जाकर के दिन के समय में तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, रात्रि में उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, उससे अलग जो अव्यक्त है, परंतु उस अव्यक्त से अब ये तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत है। प्रथम तो यहाँ हो लिया, ये हो गया इस 18वें में। उस अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से उत्पन्न होकर रात्रि के समय में उसमें लीन होते हैं और दिन के समय में उस अव्यक्त के लोक में, शरीर में उसके लोक में चले जाते हैं। इसका अर्थ है ये तो प्रथम, ये दूसरा अव्यक्त हो गया। अब प्रथम अव्यक्त तो हो गया 7वें अध्याय के 24-25 के अंदर। दूसरा अव्यक्त हो गया यू 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत कर रहा है 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक। देखिएगा 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है कि इस अव्यक्त से जो अब प्रसंग चल रहा है, परंतु उस अव्यक्त से, इस ऊपर के अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अविनाशी अव्यक्त भाव है, वह परम पुरुष, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब ये 3 हो गए। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी इन्होंने और कर रखी है। अब देखना 21 में, अब 21 में है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 21 में हम आगे। ये 21 मंत्र है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अब देखो, वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी और सर का अर्थ होता है नाशवान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर और सर और अक्षर कहे हैं। अब इसको इसलिए अक्षर कहा है कि इसका जीवन काल बहुत ज्यादा है और ये अक्षर दिखा, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष इनसे दूसरा है। और जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है ये भी नाशवान है। जैसे एक तो चीनी के मटेरियल की बनी हुई कप आपने देखे होंगे, प्लेट, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे फूटे, वो तो सर मटेरियल है। और एक स्टील का कप हो तो स्टील के बॉडी समझ ले इस अक्षर पुरुष वाले लोग की, उसके आदमी वहाँ रहने वालों की। लेकिन स्टील का भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन समय बहुत लगता है। वो वैसे स्थायी सा दिखा है, वैसे स्थायी दिखा उसकी तुलना में, इसलिए अक्षर कह दिया इसको। इसकी आयु बहुत बड़ी है अक्षर पुरुष की। अब कहा है कि वो उससे अन्य है वो परमात्मा, वो अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष, अब यहाँ जो अक्षर शब्द है या विनाशी की तरफ संकेत है, लेकिन वो अक्षर नहीं है। इसलिए तो आगे कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा है उदाहरते। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोई बालकों के लेख नहीं। अरे अज्ञानियों ने इनका अनुवाद किया है तो वो अबाई बक रखी है।
ये है गीता का सार। ये गीता का सार क्या सुना करते हमने, तेरा क्या जाता अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता ही रहता। गीता सार हो गया, यो खा गीता सार हो गया। गीता सार तो अब पता चलेगा इस अनमोल रतन ने क्या बताया, अनमोल ग्रंथ ने। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के हम श्लोक नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर, ये अविनाशी अव्यक्त, ये यहाँ अविनाशी शब्द लिखना चाहिए, इस नाम से कहा गया है। और इस अविनाशी नाम भाव को परम गति कहते हैं, ये है वो परम गति। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो यहाँ गलती खा गई है। अब ये यहाँ के कहना चाह है कि मैं भी कभी वहीं रहा करता था, मेरा मूल निकास वहीं से है, इसको वहां से इसको निष्कासित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे गांव का एक लाला जी था बनिया वैसे, और मैं कुदरती उसी की दुकान पर चला गया, लेकिन वो गांव छोड़े उन्होंने लगभग 50 वर्ष हो गए थे। हमारे जन्म से भी पहले वो गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे और वहां अपनी सब संपत्ति को सेल कराए थे। और वो व्यक्ति वृद्ध वहीं बैठा था, उसने मुझसे पूछ लिया आप कौन से गाँव के हो। मैंने अपना गाँव बताया कि मैं उस गाँव का हूँ। तो वो कहता है कि हमारा भी मूल गाँव, हम भी उसी गाँव के हैं। और जबकि उस गांव में उसकी कोई संपत्ति एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम भी उसी गांव से हैं, उसी मेरा मूल गांव वही है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि वो स्थान जहाँ वो परम अक्षर ब्रह्म रहता है, ये मेरा परम धाम तो वही है, असली स्थान तो मेरा भी वही है। तो इसका ये अर्थ है, लेकिन अब इसका वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन वैसे कहने में ये कहता है कि वो मेरा परम धाम है, मेरा भी वहां से ही निकास है, इसका ये अर्थ है। इसको आप सृष्टि रचना में पढ़ोगे तब पता चलेगा ये वहीं से निष्कासित है। अब देखो, अब 8वें अध्याय के हम गीता जी के 21वें को पढ़ रहे हैं कि वो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर अविनाशी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जो उस लोक में चले गए सतलोक को। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ ये है कि वो परमम, वो मम धाम परमम, वो मेरे धाम से श्रेष्ठ है। एक तो अर्थ इसका ये बनेगा सीधा तो। और वैसे हम इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ ये बनता है, ये कहना चाहता है कि मेरा भी मूल स्थान वही है। अब उसका वहाँ है कुछ नहीं। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया एक सेठ का, तो ऐसे समझ। अब आगे देखो, अब देखो 22 में क्या कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वभूत सभी प्राणी आते हैं। जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा, और उसकी भक्ति तो अनन्य मन से करने से वाले को प्राप्त होगी। अनन्य माने एक इष्ट रूप में उस परम पिता को मानकर सच साधना, ये सभी साधना करने वाले को वो परमात्मा प्राप्त होगा। अब जो प्रसंग जो दास क्लियर करना चाह रहा था, अब उस कल और आज के सत्संग में वहां आए हैं जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के उस अमृत वचनों को दास साहब के समक्ष स्पष्ट करना चाहता था। क्या कहते हैं, अब जैसे आप जी को सभी इन प्रभुओं की आयु बता दी, अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी, इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 शिव तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन वो तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा कि उसकी एक मृत्यु, उसका एक युग, इस काल की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और वो जितना समय में ये होती है वो एक युग है अक्षर पुरुष का, उस सेकंड अव्यक्त का, द्वितीय अव्यक्त का। और इतनी ही रात्रि
1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग की। और ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ महीना 1 महीना बनता है, और 12 महीने का वर्ष। ऐसे उस अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की आयु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत मृत्यु है इस यहाँ की इन साधनाओं से। क्यों? क्योंकि आपको वो संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिले। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में, गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 तक, 10 से 13 में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी तेरी दुर्गति तैयार है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए, फिर बताया, उन्होंने आंखों देखा। क्या बताया है? मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर नागर, और कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुकारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान ना मिलने से तू इतना दुख पाया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावरण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाकर फिर तो ऐसे जन्म मृत्यु के अंदर धक्के खा रहा है। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वो परमात्मा पावेगा। ये 11वां द्वार छाती कुटा करता, ये बधु परमांस का पता नहीं। और 11वां द्वार था, विलास दास भी बताओ था, और उन्हों को किसी को नहीं मालूम, मूर्ख बना रहा जनता को। तो पुण्यात्माओं, ये लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरा इस जान। अब बुद्धिमान हो सभी, समझो इनको, इनकी सतीथि से परिचित हो, उनको छोड़ो और यहाँ हो। अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी वस्तुओं से अपना मन रोके। और दूसरा जीवित मरना है, जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में, और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जावे। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया उस नाइट सर्विस वाली बस से, मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहाँ जान फिर देखेंगे, या फिर ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर तो फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए, और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का को लुआ संग जन्म तो हो गया, हमने उसमें पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं हो लिया आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान के सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहाँ कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को अपने परमात्मा के फार्मूला तक रोके और भगवान के चरणों में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुँचे। आपका बड़ा पुण्य होता है आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो। ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के धर गए, वो काल का आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दर मद महल मठ बोरे, बहु नौ दे धर रे। उस 12
12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है। प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके। और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहां फिर लौट कर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भस्त सभी तय देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, भस्त कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनूं अगली बार। जब बात बने चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं एमएलए बनूं, जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बढ़ाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता वो ने सोचा भाई मुख्यमंत्री बना जब आनंद आवे। ये तो अपराधी नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जो बात बना अटकड़बाजी जोड़ में लगा रहेगा। और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बन के अंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बन के संतरी बने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये बताना चाहते हैं, बच्चों तुम कहाँ के ढोंड लग रहे हो, ये डले ढो रहे हो। जो इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुमने तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे। इन काल के दूतों ने बाधा बन के खड़े हो गए और कबीर साहब को नामो निशान मिटा दिया। धाड़क था, जुलाहा था, ये था, वो था। अरे भगवान, लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। चाहे किसी कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अभी 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ लिया कि वो परम धाम है, वहाँ जाने के बाद सनातन परम धाम है, वहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे और पद मिल पदे समाना। यहाँ 2 शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है वे ऑफ, मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान, पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त करावेगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता है 7वें अध्याय 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जहाँ युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न हो गए ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो ही नहीं सकती सारे उल्टे काम। तो यहाँ बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना।
और 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, यहाँ की 4 मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए शंखों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी 4 मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है इस तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहाँ आप जाओगे वहाँ 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह पंवार है। भूप सिंह जी कहाँ से आए आप? मैं गांव चाकली, जिला सिरमौर, तहसील पच्छाद, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं सर पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और आज मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हिंदू धर्म से बिलोंग रखता हूँ। हिंदू धर्म में जितनी भी धार्मिक पूजाएं वो सारी करता था। शंकर जी की पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करता था, और एक आश्रम में भी रहता था हिमाचल प्रदेश सोलन में, जटोली आश्रम में भी ज़्यादातर वहाँ रहता था। सर जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप करते थे, सर एक और चीज़ हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि सर हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, तो सर क्या आपने भी पहले किसी को गुरु बनाया था? जी, पहले भी मैंने गुरु बनाया था। पुस्तकों में लिखा गया था कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है, तो मुझे भी गुरु बनाना बहुत आवश्यक था। मैं गुरु की खोज के लिए जो 10-15 वर्ष से बाद चलता रहा। फिर एक आश्रम में भी गया, फिर वहाँ पर भी ज्ञान सुनने की बड़ी इच्छा रखता था, परमात्मा पाने की इच्छा रखता था, परंतु वहाँ पर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ तो एक हिसाब से जो कहाँ की बात कर रहे हैं सर आप? सोलन जटोली आश्रम में, तो वहाँ से भी खास लाभ नहीं हुए। और उस वक्त भक्ति करते करते जो मेरी लड़की की मृत्यु हो चुकी थी, मैं बहुत विचलित हो गया। तब वहाँ के जो भगत आए पुराने मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये तो जो है कर्मों का चक्कर है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। परंतु मैं फिर भी बहुत व्यथित था, परंतु एक मजबूरी थी, दोबारा उसी आश्रम में जाता रहा, परंतु भटकता रहा। सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जटोली आश्रम सोलन से आप जुड़े हुए थे, तो सर वहाँ पे आपने किस संत को अपना गुरु बना रखा था? वहाँ संत तो कोई नहीं था। पहले गुरुजी होते थे, वहाँ एक गद्दी थी, गद्दी पर नमस्कार करते थे, मत्था टेकते थे, गुफा होती थी, वहाँ का जल पानी लाते थे, कहते थे कि वहाँ से बड़ा लाभ होता है। परंतु मैं बहुत जल लाया वहाँ से, उसका सेवन भी किया, खेती बाड़ी में भी डाला, परंतु खास वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। सर बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आपको पहले से मालूम था कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बाद भी आप जटोली आश्रम से जुड़े और वहाँ पर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने और किसी संत से भी नाम दीक्षा ली थी? मैंने दूसरे गुरु नाथ संप्रदाय से राजेश नाथ जी अम्बाला कैंट वाले, उनसे नाम लिया। वो हमारे यहाँ आया करते थे, उनसे भी नाम लिया। उन्होंने भी मुझे दीक्षा दी। 4-5 वर्ष मैंने उनकी बताई हुई साधना भी की। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आपने पहले देव देवताओं की भक्ति की, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं की, और आप जटोली आश्रम सोलन से भी जुड़े रहे, और कई संतों से आपने नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी सारी भक्ति को करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिले, तो सर आप फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? मैं लखनऊ वाली माता जी से भी जुड़ा। मैं बहुत परेशान था, घर से बहुत दुखी था। घर में कोई बीमार रहते थे, कोई कुछ रहते थे, परंतु फिर भी मैं इनकी भक्ति करता था, माता जी की भक्ति करता था। फिर मैं एक बार उनके आश्रम लखनऊ गया। जब मैं उनसे जुड़ा तो उन्होंने मुझसे जुड़ने के लिए, जो आशीर्वाद के लिए 400-500 रुपये की फीस ली। फिर मैंने फीस भी दी। फिर मैं वहाँ चलता रहा। फिर लखनऊ भी गया। जब मैं वहाँ परमात्मा को पाने की बड़ी इच्छा रखता था, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे पास कोई पैसा नहीं था। कोई भगत मुझे ले गया था अपने साथ,
कि चलो माता जी के दरबार में चलते हैं। चले गए हम माता जी के दरबार में। जब हम वहाँ गए भगत जी सर जी, तो वहाँ पर उन्होंने हमें दर्शन के लिए जो 400 रुपए की रसीद काटने लगे। हमने कहा हमारे पास तो किराया भी बड़ी मुश्किल से है। वहाँ ठहरने का भी पैसा लिया उन लोगों ने खाने का भी पैसा लिया, और हम दर्शन के लिए बड़े लालायित थे। उन्होंने दर्शन नहीं करवाए। हम रात को ठंड में ठिठुरते रहे, भाई दर्शन हो गए तो 10-12 बजे तक हम रात को दर्शन नहीं हुए। फिर हम वहाँ सो गए, वहाँ से आ गए। फिर मन में ऐसी आवाज निकली परमात्मा के लिए, हे परमात्मा, अगर आप कहीं है तो हमें मार्गदर्शन दीजिए। गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं है। यहाँ पर तो जो पैसे वाले ही गुरु के दर्शन कर पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। फिर भगत जी वहां से हम घूमते घूमते वृंदावन, गोकुल, मथुरा भटकता रहा। फिर आखिर में घर आ गया। घर में बहुत उदास रहने लगा। कम से कम 15 दिन जो है परमात्मा की पुकार करता रहा, हे परमात्मा, अगर आप हैं, सच्चे हैं, अगर आप गरीबों के भी हैं, अमीरों के भी हैं, तो हम तो गरीब हैं। दो समय की रोटी की भी बड़ी मुश्किल हो रही है, हम कहाँ जाएं। परंतु मालिक की दया हुई। एक जगह अपना घर की स्थिति खराब थी, घर में अपना टीवी भी नहीं था। मैं भगत जी एक गांव में गया, और गांव में सर एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप परमात्मा की चाह में जगह जगह भटकते रहे। आप जटोली आश्रम सोलन से भी काफी सालों से जुड़े रहे, आप लखनऊ भी गए, और भी बहुत सारी जगह आप परमात्मा की चाह में भटकते रहे। सभी जगह आप परमात्मा की तलाश में घूमते रहे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपका जो परमात्मा पाने का सफर था वो कैसे पूरा हुआ? हमारा सफर, जब मैं टीवी देख रहा था तो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु है। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये संत जी क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने प्रमाण दिए। जब मैंने सर जी मोबाइल तो मेरे पास था, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मैं रिकॉर्डिंग की और फिर घर में चला गया। रात को भी मैं सत्संग सुनता था। अपने पास जो पुस्तकें थी, धार्मिक पुस्तकें, उनमें खोजता रहा। मैंने सर 25 दिन तक इसका रिसर्च किया, इस ज्ञान का रिसर्च किया। अंत में 100/100 संत रामपाल जी महाराज जी की जो बातें, जो ये ज्ञान, ये सत्य पाया। और मैंने 21 फरवरी 2013 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर जैसा कि आपने बताया कि जब आप लखनऊ गए और भी कई संतों से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपसे फीस की डिमांड की गई। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ी? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब मैं गया तो वहाँ बहुत अच्छी सुविधा थी। वहाँ किसी किस्म का पैसा नहीं था। सोने का, रहने का, खाने का, पीने की पूरी व्यवस्था निशुल्क थी। नामदान की भी निशुल्क थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रेलवे स्टेशन से भी बसें लगी हुई थी। हम उस बस में आश्रम गए, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नामदान लिया और अपने घर आ गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको परमात्मा पाने की बहुत चाह थी, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको परमात्मा पाने की जो चाह थी, क्या वो पूरी हुई? जी, हमारी जो वो तलाश थी वो पूरी हुई। जो हमारे अंदर जो परमात्मा को पाने की प्यास थी वो सारी प्यास बुझी। और जो मन के अंदर वो हर वक्त ये रहता था हमारे मन के अंदर कि परमात्मा कोई शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। हम संत महात्माओं से भी पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे रहते हैं, किसका तप करते हैं? वो बताते थे कि एक दूसरे का तप करते हैं। परंतु जो ये बात हमारे कभी हजम नहीं हुई। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के उपरांत हमें बिल्कुल प्रमाणों से ही जो ज्ञान मिला वो बहुत जो है हमारे लिए बड़ा लाभप्रद रहा और हमारे मन को बड़ी शांति मिली। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से हमें पूर्ण परमात्मा का पता चला, मनुष्य जन्म का पता चला। और दूसरा लाभ, हम पहले से ही नशा करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू लेते थे। हर जगह मैं प्रार्थना करता था, जहां गुरुओं के पास जाता था, भाई नशा छूटे, परंतु हमसे नशा नहीं छूट रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया तो हमें पता भी नहीं चला हम बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू पीते हैं।
5-7 वर्षों से पी रहा था। मैं खेत बना रहा था। खेत बनाते हुए जो एक लोहे की रोड होती है उससे खेत में पत्थर निकाल रहा था। साथ ही जो है नीचे उतराई वाली जगह थी, एक खाली जैसे थी। मैं उस खाली में उस पत्थर को निकालते हुए पत्थर भी ऊपर निकला और मैं नीचे भी गिरा। गिरते हुए मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। और परमात्मा की इतनी, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि वो पत्थर थोड़ा सा मुझ में लगा और मेरी मौत भी हो सकती थी। हमारे साथ वाले जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे वो सब मुझे देखते रहे कि ये बच नहीं सकता, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे थोड़ी सी खरोंच आई और मैं बिल्कुल ठीक उस खाले से बिल्कुल ठीक निकल गया। सर और कोई लाभ? मेरी माता जी को 5-7 वर्षों से कैंसर था, इलाज कर रहे थे, परंतु इतना फायदा नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो ये कैंसर जो लाइलाज बीमारी है और संत रामपाल जी महाराज जी की अपार कृपा से ये आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बिल्कुल अच्छी हैं। और सर जी एक लाभ और है, मेरा लड़का आर्मी में रजिस्टर हो चुका है मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। घर में हमारे पास रहने के लिए एक मकान था, परंतु मालिक की दया से आज मालिक ने खेतीबाड़ी में मुझे बहुत अच्छी बरकत दी। मालिक की दया से जो है आज मेरे पास 4-5 मकान है, सब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत अच्छा हो रहा है। पहले एक ही मकान हुआ करता था, आज मेरे पास 4-5 मकान है। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले परमात्मा की चाह में आप जगह जगह भटके, बहुत सारे तीर्थ स्थल पे आप गए, मंदिरों में गए, तो सर आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा की चाह में बहुत सारे तीर्थ स्थल पे या मंदिरों में जाते हैं और परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तो सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से हम कर विनती करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ें और अपने जो हमारे ग्रंथ हैं घर में रखे होते हैं उनसे उसको मैच करें और मैच करने के उपरांत जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा भी करते थे, तो सर ऐसा क्या होता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा त्याग देता है, तो सर जो लोग आज भी नशा करते हैं क्या उनका भी नशा छूट जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी 100% छूट सकता है उनका नशा जब वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे और दीक्षा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र, आशीर्वाद और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के लाइलाज बीमारी के साथ साथ नशा भी छूट जाता है, सारी बुराइयां छूट जाती है, सारी जो प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती है। कितने फायदा गिनाते हुए जो है हमारे बहुत समय लगेगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें और जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पूरी तरह से परखें और शरण ग्रहण करें और तभी जो है यहाँ भी फायदा होगा और मोक्ष में भी लाभ होगा। लेकिन सर लोग ऐसे संत से नाम दीक्षा क्यों ले जो जेल में हैं? तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो समझते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में तो जिन संतों ने जो है सच्चाई की आवाज उठाई उनको जो है पहले से ही जो है बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। आज जो है यीशु मसीह जी ने भी सच्चाई का डंका बजाया था, उनको भी जो है क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। गुरु नानक जी ने भी जो है सच्चाई का डंका बजाया था, उनको भी बाबर की जेल में रहना पड़ा। सच्चाई के मार्ग में बहुत बाधाएं आती है। जो लोग जो है सच्चाई की परख करते हैं, सच्चाई को जानते हैं, वो कभी नहीं कहते कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। सच्चाई के लिए सच्चाई पर चलना तो एक जो है तलवार की धार पर चलना है। संत रामपाल जी महाराज आज तलवार की धार पर चल रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ही एक सच्चे संत है, जो गीता के अंदर भी वर्णित है, तत्वदर्शी संत। हे अर्जुन, अगर तू अपना पूर्ण मोक्ष चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर। कृष्ण जी ने भी गीता में यही कहा। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो तत्वदर्शी संत है। पूरे विश्व के अंदर तत्वदर्शी संत एक होता है और वो गीता और वेद के अनुसार ज्ञान देता है और उसी से जो है सभी लोगों को, भक्त समूह को फायदा होना शुरू हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।